भारतीय जनता पार्टी को आपका निरंतर साथ मिलता है। आप ही के माध्यम से जनता और सरकार तक हमारी आवाज पहुंचती है, जिसके द्वारा जनता के अहम मुद्दों को हम सामने लाते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा, मेरे साथ में है पूर्व में एमएलसी बड़े भाई गिरधारीलाल रैना जी, जो प्रदेश में प्रवक्ता हैं। उनके साथ में बैठे हैं तिलकराज गुप्ता जी, जो हमारे कार्यालय सचिव हैं। गिरधारीलाल रैना जी आपके सामने आज कुछ अहम बिंदु रखेंगे। गिरधारीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, तिलक जी का भी धन्यवाद और आप सब मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जम्मू कश्मीर की इज्जत के साथ भी जुड़ा हुआ मसला है। इस प्रकार का एक इश्यू है। आप सब लोगों ने समाचार सुना होगा कि अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में नेशनल स्पोर्ट गेम्स चल रही है। उसमें कहा जाता है कि स्पोर्ट्स हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी यूटी या किसी स्टेट के शेफ द मिशन यानी जो हेड थे यहां से बनाए गए उनको निकाला गया। सरकार इस पर चुप है क्योंकि स्पोर्ट्स बॉडी में जो दो धड़े हैं आपस में, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। सरकार चुप है। हमारा प्रश्न सरकार से है कि क्या ये वास्तविकता है? क्योंकि एक गुट कहता है कि हुआ है, एक कहता है नहीं हुआ है। क्या ये सच है कि आपने जिनको मुखिया बनाकर भेजा था, क्या उनको उत्तराखंड की स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या उन्होंने उनको ओस्ट किया? क्या उन्होंने वापस निकालकर और उनके डिप्टी को उनकी जगह पर अपॉइंट किया? क्या ये सही है? ये सरकार को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को, उनके स्पोर्ट्स मंत्री को बताना चाहिए। ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि वहां पर जो मैं जैसे बता रहा हूं कि माना जाता है कि ये पहली बार इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में इस प्रकार से हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों होता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है तो भाई भतीजावाद ही चलता है? नॉन प्रोफेशनल्स को स्पोर्ट्स के उसमें आगे किया जाता है और उनको लीड करने के लिए कहा जाता है। ये सिर्फ यहीं तक बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में है उसमें और कितने ही इश्यू हैं। चाहे वो जो फंड्स आए हैं उनके पैसा कैसे खर्च किया उसको अगर हम देखते हैं, जो कोचेस हैं वो सिलेक्टिव प्लेसेस पर ही रखे गए हैं। वो सब जगह जहां टैलेंट है, टैलेंट को हंट करके उनको आगे लाने के लिए जिस प्रकार के कोचेस का रोल होना चाहिए उसमें दिक्कत आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार, खासकर केंद्र सरकार की तरफ से जिस प्रकार से फंडिंग हो रही है, उसको यहां पर जो उसमें भी जम्मू के साथ विशेषकर जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में जिस प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। क्या पेरेंट्स और हम सब लोगों की चिंता है कि क्या हमारे बच्चे सेफ है? अगर आपने ऐसे मुखिया को बनाकर भेज दिया जिसको वहां से निकाला गया, किस कारण से निकाला गया, इस पर हम सरकार का, खासकर मुख्यमंत्री और जो कंसर्न मंत्री है उनसे स्टेटमेंट चाहते हैं कि वो बोले कि सच्चाई क्या है, क्या हुआ है वहां पर और क्या हमारे बच्चे सेफ हैंड्स में है। इन्हीं कारणों से अगर आप देखेंगे कि हमारी पोजीशन जो स्पोर्ट्स में है जम्मू कश्मीर की, वो बहुत ही वीक रहती है। इन नेशनल स्पोर्ट गेम्स में भी हम 24वें स्थान पर हैं। 32 या 33 टोटल यूटी स्टेट्स है, उसमें हमारी 24वीं स्थान है। वो भी कुछ प्राइवेट इनिशिएटिव्स जिन स्पोर्ट्स में रहा है उनके कारण हमारे पास कुछ गोल्ड मेडल भी मिले हैं, जिसकी वजह से हम 24 में, नहीं तो शायद हम लास्ट में होते। तो स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की लाइफ का। युवा की एनर्जीज को, युवा जोश को चैनलाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। अगर इनके साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतिहास रहा है, अगर हम जम्मू कश्मीर जो क्रिकेट एसोसिएशन का भी है उसका भी इतिहास देखते हैं तो स्वयं मुख्यमंत्री साहब का भी नाम आया हुआ है। इस प्रकार से इस इंपॉर्टेंट विषय की तरफ हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह समाचार पत्रों में छपता रहा है। हमें सच्चाई नहीं मालूम है, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। ये जो धड़ेबाजी अंदर चल रही है, उस धड़ेबाजी को आप कैसे कर्ब करने जा रहे हैं, कैसे स्पोर्ट्स को आप प्रमोट करने जा रहे हैं, कैसे फेयरली सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये किस प्रकार से आप निश्चित करना चाहते हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे बच्चे और बच्चियां, चाहे वो जिम्नास्टिक्स में, चाहे वो कहीं पर भी जब वो बाहर जाते हैं, क्या वो सेफ हाथों में है? ये बहुत प्रश्न है। इस विषय से आपके सामने आज रखना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न होगा तो